हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आगे का पार्ट, जिसमें हमने पिछली क्लास में बात की वेव फंक्शन की, वेल बिहेव वेव फंक्शन, सुव्यवहारित तरंग फलन। और आज हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जो अभिग्रहित हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है, वो हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि हर पार्टिकल से संबंधित तरंग का वेव फलन सुव्यवहारित होगा, वेल बिहेव्ड होगा। दैट मीन्स वो कंटिन्यूस होगा, क्रमबद्ध होगा, कहीं उसमें असततता नहीं होगी, सतत होगा। सेकंड थिंग, फाइनाइट होगा, अपरिमित नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग, सिंगल वैल्यूड होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट पर एक से अधिक मान नहीं होंगे। और सेकंड जो पोस्टुलेट है वो है, सेकंड पोस्टुलेट है जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्थिति, उसका मोमेंटम, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी। तो हमारा जो इंटरेस्ट है बेसिकली क्वांटम में, सबसे ज़्यादा हमारा जो इंटरेस्ट है उसकी एनर्जी में है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है, अगर उनमें पॉजिटिव इन्फेरेंस होता है, उनमें बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बनता है, तो कितनी एनर्जी मिनिमाइज़ हुई, कितना स्टेबलाइजेशन आया, कितनी एनर्जी बढ़ गई। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑब्ज़र्व किए जाने वाले गुण हैं, उनसे संबंधित, हर गुण से संबंधित एक ऑपरेटर होगा। तो क्वांटम केमिस्ट्री में फर्स्ट चीज़ ये कहता है कि एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होगा, और सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि हर फिजिकल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी के लिए एक ऑपरेटर होगा, संकारक हिंदी में जो वर्ड यूज़ करते हैं। तो वेव फंक्शन, तरंग फलन और संकारक। तो सबसे पहली चीज़ तो बेसिक हम देखें तो फलन क्या है। फलन एक वेरिएबल है, एक चर राशि है जो किसी न किसी अन्य चर राशि पर, किसी न किसी अन्य इकाई पर निर्भर करती है। जैसे हम कहते हैं साई इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन fx। तो साई इज ए फंक्शन, ये एक फलन है जो किसका फलन है, वो पोजीशन का फलन है। तो अगर ये चेंज होगा तो साई भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए साई लेट y इक्वल्स टू 4x + 2, अगर x का मान बदलेगा तो y का मान बदलेगा। तो y एक फलन है जो किसी अन्य वेरिएबल पर, किसी अन्य चर राशि पर निर्भर करता है, उसका मान बदलने पर उस फलन के मान में परिवर्तन होता हो। तो ऐसे सभी चर क्या कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर इंटरनल एनर्जी है तो हम कहते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर एंथैल्पी है तो हम कहते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ये चीज़ें, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल पर डिपेंड करता हो। सेकंड थिंग, ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर वो है जो उस फंक्शन पे संक्रिया करे, ऑपरेशन करे और उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बदल दे। तो ऑपरेटर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया हेतु दिया गया वो संकेत है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल दे, परिवर्तित कर दे। जैसे प्लस 4x + 2x इक्वल्स टू 6x। तो 4x एक फंक्शन है, 2x एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन को हमने क्या किया, ऐड किया। तो पॉजिटिव का जो साइन है वो क्या है, वो एक ऑपरेटर है। जैसे मैं कहूँ dy/dx, तो ऑपरेटर पे ये साइन यूज़ किया जाता है, ये कैप यूज़ की जाती है, जिसको वैसे हम टेक्निकली इसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स साइन ऑफ सर्कमफ्लेक्स। तो जैसे a इज ए ऑपरेटर, तो कोई भी ऑपरेटर है उसके ऊपर ये साइन यूज़ किया जाता है, लेट a इक्वल्स टू dy/dx।
तो डी बाई डी एक्स क्या है, इस फलन को रिप्रेजेंट करने वाला गणितीय मान है। अब लेट 4x fx हमारा जो फलन है वो क्या है 4x, अप्लाई करें आप तो d बाई डी एक्स 4x क्या हो जाएगा 4। तो क्या किया इसने 4x fx को उसने किसी दूसरी राशि में, किसी दूसरे चर में, किसी दूसरे मान में परिवर्तित कर दिया। तो वो गणितीय इकाई या गणितीय चिन्ह जो किसी फंक्शन को अन्य फंक्शन में परिवर्तित करते हैं। अगर सिंपली हम लिखना चाहें, अगर a f x पे अप्लाई हुआ और मान लो ये जी एक्स बन जाता है, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है। सब ऑपरेटर हो सकते हैं, समाकलन एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, समेशन एक ऑपरेटर है, अंडर रूट एक ऑपरेटर है, स्क्वायर इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, किसी चीज़ का प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है। तो ऑल मैथमेटिकल साइंस दैट कैन चेंज ए फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन और नॉन एज ऑपरेटर। ठीक है। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, सेकंड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि हर जो भौतिक ऑब्जर्वेबल है उसके लिए क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें चाहिएंगे। तो पोजीशन जो है वो कोऑर्डिनेट से डिफाइन होती है। तो मान लो एक विमी है तो x, तो इसका जो ऑपरेटर है दैट इज़ x डॉट, मतलब x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अगर वो y डायरेक्शन में है तो y मल्टीप्लाई होगा, अगर z डायरेक्शन में है तो z मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अगर आप किसी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हम r यूज़ करते हैं, रेडियई, तो वो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोजीशन का ऑपरेटर। सेकंड थिंग, पोजीशन के साथ सेकंड चीज़ क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम, संवेग, संवेग का ऑपरेटर। तो संवेग का ऑपरेटर हम निकाल भी सकते हैं। संवेग का ऑपरेटर होता क्या है, संवेग का ऑपरेटर होता है h/2πi डेल बाई डेल एक्स। अगर आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, अगर y की बात कर रहे हैं तो डेल वाई आ जाएगा, अगर z की बात कर रहे हैं तो डेल वाई डेल z आ जाएगा। अगर तीनों की बात कर रहे हैं तो ये कॉमन है, फिर डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई डेल z आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर क्या है, ये है मोमेंटम ऑपरेटर का मान। हम इसे निकाल सकते हैं किससे, जो हमने पिछली क्लास में, एक क्लास पीछे अगर आप जाएं तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी, साइनसॉइडल वेव और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी। हम उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से ये मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो, मैंने कहा था कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जांपल हमने ये लिया था जिससे हमने सॉल्यूशन निकाले थे। इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आई के। ठीक है। और जो हमारी वेव है, जो पोजीशन डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो उसका हम अगर देखें तो हमारा फंक्शन था डी स्क्वायर एफ एक्स, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लें तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई लैम्डा का होल स्क्वायर एफ एक्स, बाकी सब सेम है। तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ y के लिए जैसे हमने इस इक्वेशन से लिखा, तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरलाइज सॉल्यूशन होगा a, इसके लिए एक कांस्टेंट पे आएगा a एक्सपोनेंशियल 2 बाई लैम्डा आई x, वेरिएबल x
तो x आएगा, आई के एक्स होता है, आई के एक्स वेरिएबल आएगा। नाउ प्लस माइनस दैट इज fx, ये होगा fx। ओके, तो आप ये देखें कि पोजीशन डिपेंडेंट जो वेव है साई है वो क्या है, a एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 पाई बाई लैम्डा आई एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें एक बार इसका समाकलन करें, तो एक बार इसका समाकलन करते हैं, सॉरी अवकलन करें, तो इसका अवकलन करें डी बाई डी एक्स पोजिशन के साथ, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो इस एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साई। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन डिपेंडेंट। वेव हमारी टाइम इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो ये साई हो सकता है। इक्वल्स टू क्या है, ए एक्सपोनेंशियल, तो ए बाहर आ जाएगा, इसका आप करेंगे तो यही रिपीट होगा, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 पाई आई अपॉन लैम्डा प्लस माइनस ए एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 पाई आई अपॉन लैम्डा एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब आप एक ये चीज़ देखिए, ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट साई। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, एक तरह से आइगन फंक्शन हो गया। आगे देखेंगे हम आइगन फंक्शन क्या होता है, बट आप अभी ये समझें कि ये साई। तो इसको अगर मैं इजी वे में लिखना चाहूँ तो ये हो गया, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, डेल कर सकते हैं हम इसे, प्लस माइनस 2 पाई आई बाई लैम्डा साई। लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, और अगर पी एक्स है तो पी एक्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 पाई आई एच पी एक्स साई। Now just remove the functions and arrange the equation। तो ये पार्ट गया इस तरफ, तो क्या बचा पी एक्स। अगर आप सिर्फ ये छोड़ते हैं तो पी एक्स बराबर बचा एच अपॉन 2 पाई आई डेल बाई डेल एक्स प्लस माइनस। सो दिस इज ऑपरेटर फॉर मोमेंटम। तो ये संवेग का संकारक है। आप ये देखें, अब यहाँ जो प्लस माइनस साइन यहाँ जनरली हम नहीं लगाते, एक्चुअल में प्लस माइनस साइन किसको बता रहा है, प्लस माइनस साइन बता रहा है अगर ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, और माइनस एक्स में जा रहा है तो माइनस। सो in generalized moment you can say h upon 2 pi I del by del x। तो ये क्या आ गया, ये हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर आ गया। जब आपके पास मोमेंटम का ऑपरेटर है तो आप काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर या 2p स्क्वायर बाई p स्क्वायर बाई 2m। देखो काइनेटिक एनर्जी इन जनरली टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम 1/2 या पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p है हमारे पास, जैसे हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये x डायरेक्शन की बात करें, वन डायमेंशनल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, स्क्वायर करें काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर क्या आएगा, पी एक्स का स्क्वायर एच स्क्वायर
2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई और इधर 2, तो 8 पाई स्क्वायर m डेल अपॉन डेल x, और ये माइनस, क्यों, यहाँ है आयोटा, आयोटा क्या होता है अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज़ एनर्जी, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आया, h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल बाई डेल x, और स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, सो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की प्री डिफाइंड पोटेंशियल, हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल वेल में हमारा सिस्टम है, तो जीरो पोटेंशियल वेल मतलब ऐसा कुआं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, या फाइनाइट पोटेंशियल वेल, या हमने या हाफ के एक्स स्क्वायर या कुछ फिक्स कर दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली, हम जब क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की प्री डिफाइंड, उस एरिया की, उस स्पान की जिसमें हम पार्टिकल्स का मूवमेंट देखते हैं, उसकी प्री डिफाइंड होती है, फिक्स होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो सिंबल है, वो ऑपरेटर है, दैट इज़ Vx। नाउ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए जो ऑपरेटर हमारा है हैमिल्टोनियन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी हमने हैमिल्टोनियन निकाला था, आप देखें वो, और ये सेम है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस प्लस Vx, दैट इज़ हैमिल्टोनियन। तो इन जनरल इन लीनियर मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पोजीशन। तो पोजीशन के लिए तो जो पोजीशन है, अगर सर्कुलर है तो फिर सर्कुलर है तो यहाँ पे लीनियर के बजाय जो मोमेंटम आएगा वो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो उसकी अभी हमें नीड नहीं है। सो मोमेंटम का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्वांटम मैकेनिक्स में, वो है पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो उन सब फिजिकल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा कि इन सब के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अभी ऑपरेटर्स पे एटलीस्ट 2 लेक्चर और चाहिए, तो अगले 2 क्लासेस में हम अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़, और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं, हर्मिशियन प्रॉपर्टी है, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑपरेटर का बिहेवियर कैसा है, वो अगली 2 क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।